सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। राम ने कहा ये मेरे छोटे भाई हैं, इन पर विचार कीजिए। मोर लघु भ्राता, सुपर्णखा राम से हटकर लक्ष्मण पर मोहित हो गई, और जब लक्ष्मण पर मोहित हो गई राम से हटकर, तो सीता का वो विनोद प्रसंग था कि देखो कैसी मूर्खा है, अब वो स्वकीय नहीं है, समर्पिता नहीं है, राम से हट गई, राम से अब विमुख होकर, और देखिए लक्ष्मण पर ध्यान चला गया। लक्ष्मण ने फटकार लगाई कि वो स्वामी है, वहां रहेगी तो स्वामिनी कहलाएगी, मैं नौकर हूं नौकरानी बनेगी, मैं चाकर हूं चाकरी करेगी, मैं तो दास हूं दासी बनेगी, वो स्वामी है, उनकी सेवा में मैं हूं, मैं सेवक हूं, तू सेविका बनकर रहेगी, उधर ही जा। लक्ष्मण ने थोड़ा सा फटकारा तो फिर से राम जी के पास आ गई। चंचल मन की बात है ये सुपर्णखा की बात नहीं। हम हैं ही ऐसे, कभी हमारा मन ऐसे ही चंचल हो जाता है, वो पदार्थों में भटकता रहता है, कभी ज्येष्ठ को पकड़ेगा, कभी बहुत न्यूनता, ये मन पता है अज्ञानता में मक्खी जैसा बन जाता है। रामायण ऐसा कहती है कि अज्ञानता में अविवेक में मन मक्खी जैसा होता है, और मक्खी ये नहीं जानती कि मल है या मिष्ठान्न है, धूल है या फूल है, वो प्रतिमाएं या वो मैला पदार्थ है। तो कभी मैले पदार्थ पे बैठ जाएगी मक्खी, और कभी मिष्ठान्न पर, कभी प्रतिमा पर बैठ जाएगी, किसी पतित पर बैठ जाएगी। जब मक्खी तो जानती नहीं बेचारी, तो जो इतना मल भरा पड़ा है मस्तक में, जो इतने विकार भरे हुए हैं हमारे चित्त में, जो इतना संसार हमारे भीतर रमा हुआ है, वो हमें कहां विचार करने देता है कि सही क्या है। हे और उपादेय का चिंतन कोई कोई कर पाते, किसी किसी को पता लगता है हे उपादेय क्या है, त्याज्य अग्राह्य क्या है, पूज्य अपूज्य क्या है, चिंत अचिंत क्या है, बहुत कम लोगों को पता।